ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने कुछ और पार्षदों के बारे में देखा था, और जो है आज जो है हम थोड़ा रत्न बाहु इन लोगों के बारे में देखते हैं। एक सेकंड। रत्न बाहुबली प्रभु थुईल तार नाम, अकिंचन प्रभु प्रिय कृष्णदास नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विजय दास का नाम रत्न बाहु रख दिया। विजय दास का नाम क्या रखा था उन्होंने? रत्न बाहु रखा, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु के लिए अनेक पांडुलिपियों की हस्तलिपियां उतारी थी। मैंने कल बताया था ना कि अगर कोई ग्रंथ लिखा है तो उसको मंदिर में रखते थे, और फिर अगर किसी को पढ़ना है तो उसकी एक कॉपी खुद के हाथों से बनाते थे, वापस मंदिर में रखते थे और फिर अपने घर ले जाते थे वो लिपि जो लिखा हुआ है। 28वीं शाखा कृष्णदास थे, जो महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। उनका नाम अकिंचन अकिंचन कृष्णदास था। अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अब देखना, हमारे जितने भी भक्त है जो है शुद्ध भक्त जो है, वो अकिंचन गोचर है। अकिंचन गोचर मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है और उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं है। वो प्रयास भी नहीं करते कुछ पाने के लिए। अगर अपने आप कोई चीज आ जाती है तो ठीक है, लेकिन अलग से प्रयास करना या उसके लिए पुरुषार्थ करना, ये भक्त नहीं करते हैं। हो- होला वेचा श्रीधर प्रभु प्रिय दास, यहाँ सने प्रभु करे नित्य परिहास। 29वीं शाखा श्रीधर थे, जो केले की छाल के व्यापारी थे। वे महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। कई बार महाप्रभु ने उनके साथ परिहास किया था। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं? श्रीधर निर्धन ब्राह्मण थे, जो केले की छाल के दोने बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। संभवतः उनके पास केले का एक बगीचा था, जिससे वे केले के वृक्षों से पत्ते, छिलका तथा गूदा एकत्र करके रोज बाजार में बेच दिया करते थे। वे अपनी आमदनी का 50% गंगा जी की पूजा करने में और शेष 50% अपनी जीविका चलाने में खर्च करते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने काजी की आज्ञा का उल्लंघन करके अवज्ञा आंदोलन चलाया, तो श्रीधर प्रसन्नता से नाचने लगे थे। प्रभु इनके जल पात्र से पानी पिया करते थे। श्रीधर ने सच्ची देवी को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने के पूर्व पकाने के लिए कद्दू दिया था। वे प्रतिवर्ष महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी जाया करते थे। कवि कर्णपुर के अनुसार श्रीधर वृंदावन के एक गोप थे, जिसका नाम कुसुमासव था। तो श्रीधर कौन थे? कुसुमासव गोप थे, है ना। गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है, कोला वेचा तया ख्यात पंडित श्रीधर द्विज,
आसीद व्रजे हास्य करो ये नामना कुसुमासव। कृष्ण लीला में कुसुमासव नामक ग्वाल बाल ही बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला के समय नवदीप में कोलावेजा श्रीधर बना। अभी इनके बारे में बहुत विस्तार से आएगा बाद में, लेकिन ये जो कद्दू की जो एक्चुअली कद्दू की खीर जो है महाप्रभु को बहुत ही पसंद है। और कोलावेचा श्रीधर क्या करते थे, रोज माता सच्ची को जो है एक कद्दू लाके दिया करते थे, क्योंकि उनका घर जो है वो एक छोटी सी झोपड़ी की तरह था। और उस पे एक कद्दू आया करता था। हालांकि अगर आप कोलावेचे श्रीधर के घर में प्रवेश करोगे तो केवल खिड़की और दरवाजे के अलावा कुछ भी नहीं था उनके घर में, न फर्नीचर, न बर्तन, न कपड़े, न लत्ते, कुछ भी नहीं। एक खाली चार दीवार की झोपड़ी थी। और उनके पास अपने लिए सिर्फ एक ही पूंजी भी नहीं कह सकते, एक ही बर्तन था, और वो था लोटा। और वो लोटा भी जो उसके अंदर 100 छेद थे, जहाँ पे वो गल जाता था अपने आप ही। और पहनने के लिए एक ही वस्त्र, वही पहनते थे, वही धोते थे, और वही अपना उसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन आप सोचिए, यही कोलवेचा श्रीधर जो है, जब महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आप वर मांगो, तो कोलवेचा श्रीधर कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप रोज आओ और मेरे केले के पत्ते लेकर चले जाओ, बस मुझे यही चाहिए आपसे। रोज आप मेरी दुकान पे आओ, और आप जिस तरह से रोज हास्य परिहास्य करके मेरे से केले के पत्ते ले जाते हो, या जो दोने हैं वो ले जाते हो, तो आप वही ले जाए, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जन्मों जन्म यही चीज मुझसे चाहिए। तो आप सोचिए कि चैतन्य महाप्रभु की जितने भी पार्षद थे, उनको केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का संग चाहिए था। 2 4 5 मिनट का जितना भी संग है, वही संग उनके लिए वो जीवन की कहते हैं ना, जीवन जीने के लिए वो जीविका थी एक्चुअली। है ना, कोई बोलता है ना कि हमारी जीविका ये है कि हम अगर नौकरी करने जा रहे हैं तो ये हमारी जीविका है कि भाई हर महीने पहली तारीख को हमें कोई दाम मिलता है हमारे सेवा करने का, पूरे पूरे महीने का। लेकिन कोलवेचे श्रीधर के पास जो है, जीविका जीने के लिए जो है वो केवल चैतन्य महाप्रभु का संग ही चाहिए था, बाकी उनको कुछ भी नहीं चाहिए था। और एक आप सोचिए, कहते हैं कि वे अपनी आमदनी का 50% गंगा जी की पूजा करने में शेष, और 50% अपनी जीविका चलाने के लिए लगते थे। एक्चुअली जब श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं ना कि व्यक्ति ने अपना 50% जो है वो अ, भगवान की सेवा में देना चाहिए, और 25 अपने लिए और 25 रिश्तेदारों के लिए, तो एक्चुअली यहीं से जो है उन्होंने ये प्रेरणा ली हुई है कि इसमें होता क्या है कि मान लो हम जो 50% जो है वो देते हैं ना, तो हम कर्मों के बंधन में नहीं आते। जैसे मान लो कोई 10,000 कमा रहा है, और हर महीने 100 100 रुपए भी जो है भगवान की सेवा में दे रहा है मंदिर में, तो क्या होता है, वो जो 100 रुपए जो दे रहा है गृहस्था, तो उसके माध्यम से उसका धर्म जो है वो बना रहता है ना। हम धर्म की वजह से ही तो तर जाते हैं। तो उसका अस्तित्व जो है, वो गृहस्थ का अस्तित्व बना रहता है जब वो धन जो है वो भगवान की सेवा में देता है, तो वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। तो क्यों? क्योंकि हम जिसके पास नौकरी कर रहे हैं, हमें नहीं पता ना उसने धन किस तरह से प्राप्त किया है। किसी को छल किया है, या किसी को खून किया है, मारा पीटी किया है। ये बहुत एक्सट्रीम बता रही हूँ मैं।
बट मेन तो छल है, किसी को झूठ बोला है। राइट, अब वही जो है लक्ष्मी हमारे पास आ रही है ना, हमारी सैलरी के रूप में। तो जब गृहस्थ लोग धन मंदिर में देते हैं, तो वो जो है धर्म का पालन कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है? पठन पाठन कराना, है ना, उससे फिर उनका वो धर्म बना रहता है, या उनका अस्तित्व बना रहता है। तो गृहस्थ का ये है कि वो जब मंदिर में कुछ दान दक्षिणा देते, तो उनका अस्तित्व जो है वो धर्म के प्रति बना रहता है, वरना वो निचली योनियों में जाते हैं इस तरह से। तो इसलिए जो है ये 50% किया है। लेकिन शिला प्रभुपाद ने हमें एक बहुत अच्छा मार्ग बताया हुआ है कि जैसे मान लो कि कोई एकदम 50% नहीं देना चाहते, तो वो पहले 5% से शुरू कर सकता है, धीरे धीरे 10 तक बढ़ा सकता है, 20, 30, 40 इस तरह से, 5, 5, 10, 10, फिर 15, 15, 20 इस तरह से वो बढ़ा सकता है, ताकि धीरे धीरे जो है वो हमें हमारे धन के प्रति कोई आसक्ति न रहे, इस तरह से। जब श्री चैतन्य, सॉरी ये हो गया था हमारा। प्रभु यार नित्य लय, थोड़ा मोचा फल, यार फूटा लोह पात्रे, प्रभु पील जल। श्री चैतन्य महाप्रभु रोज मजाक में श्रीधर से फल फूल तथा गूदा छीन लिया करते थे, और उनके टूटे हुए लोहे के पात्र से जल पीते थे। पूरा टूटा हुआ फूटा हुआ था उनका जल का पात्र। प्रभुर अति प्रिय दास भगवान पंडित, यह देह कृष्ण पूर्वे हैल अधिष्ठित। तीसरी शाखा भगवान पंडित थे। वे महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे, किंतु पूर्व जन्म में भी वे भगवान कृष्ण के महान भक्त थे, और भगवान का सदैव अपने हृदय में रखते थे। भगवान को सदैव अपने हृदय में रखते थे। फिर आगे क्या कहते हैं? जगदीश पंडितार हिरण्य महाशय, यारे कृपा कैले बाल्ये प्रभुदास दयामय। 31वीं शाखा जगदीश पंडित थे और 32वीं शाखा हिरण्य महाशय थे, जिन पर महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल में अहेतु की कृपा प्रदर्शित की थी। पूर्व काल में जगदीश पंडित कृष्ण लीला में एक महान नर्तक थे और चंद्रहास कहलाते थे। हिरण्य पंडित अभी कृष्ण लीला में ये नर्तक थे। हिरण्य पंडित के बारे में यह कहा जाता है कि एक रात जब नित्यानंद प्रभु मूल्यवान रत्नों से सज्जित होकर उनके घर में ठहरे थे, तो एक बड़ा चोर रात भर इन रत्नों को चुराने का प्रयास करता रहा, किंतु असफल रहा। बाद में नित्यानंद प्रभु के पास आकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो सोचिए कि कोई चोर चोरी करने आ रहा है और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और हमारे आंदोलन में ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो कुछ ना कुछ चुराने आए थे। एक जो है अभी उनको प्रभुपाद की घड़ी बहुत अच्छी लगी थी। उनका नाम क्या है? हरि, हरि कुछ तो थे, अभी वो नहीं है, एक्चुअली प्रभुपाद के शिष्य है। तो वो बहुत बार ये कहते थे कि मैं प्रभुपाद की घड़ी चुराने आया था, और प्रभुपाद की घड़ी चुराने के उद्देश्य से आया था, लेकिन मैं खुद ही भक्त बन गया, और फिर वो मैंने इच्छा जो है वो। तो सोचिए, शुद्ध भक्त का जो संग है वो कितना प्रभावशाली है। और ये तो खुद ही नित्यानंद महाप्रभु है, जो भगवान के जो है पहले विस्तार है। तो कैसे संभव नहीं होता कि वो आत्मसमर्पण न करे नित्यानंद महाप्रभु को। ए दुई घरे प्रभु एकादशी दिने, विष्णुर नैवेद्य मागे खाइल आपने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एकादशी के दिन इन दोनों के घर से भोजन की भिक्षा मांगी और स्वयं इसे खाया। किनके घर में? भगवान पंडित के घर में और जगदीश पंडित के घर में।
एकादशी के दिन उपवास रखने का विधान विशेष रूप से भक्तों के लिए है, किंतु भगवान को भोग लगाने वाले भोजन नैवेद्य के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु तत्व के रूप में भावेश में भगवान विष्णु का नैवेद्य ग्रहण किया। प्रभुर पड़या दुई पुरुषोत्तम सज्जय, व्याकरणे दुई शिष्य दुई महाशय। 33वीं तथा 34वीं शाखाएं पुरुषोत्तम तथा संजय नामक चैतन्य महाप्रभु के दो शिष्य थे जो व्याकरण में सिद्ध हस्त थे। वे महापुरुष थे, संजय और पुरुषोत्तम, है ना। ये दोनों विद्यार्थी नवद्वीप के निवासी थे और संकीर्तन आंदोलन में महाप्रभु के प्रथम पार्षद थे। चैतन्य भागवत के अनुसार पुरुषोत्तम संजय मुकुंद संजय के पुत्र थे, किंतु श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक ने स्पष्ट किया है कि पुरुषोत्तम तथा संजय एक नहीं अपितु अलग अलग दो व्यक्ति थे। ये एक्चुअली छात्र थे प्रभुपाद की खेती में, चैतन्य महाप्रभु के। वनमाली पंडित शाखा विख्यात जगते, सोनार मूसल हल देखिल प्रभुर होते। वृक्ष की 35वीं शाखा वनमाली पंडित थे जो इस जगत में अत्यंत विख्यात थे। उन्होंने महाप्रभु के हाथ में सोने की गदा तथा हल देखा था। गदा यानी मूसल देखा था। एक्चुअली ये जो है ना, वनमाली पंडित ने महाप्रभु को बलराम के भावेश में देखा। इसका विशद वर्णन चैतन्य भागवत अंत्य खंड के 9वें अध्याय में मिलता है। तो अब देखिए, चैतन्य भागवत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी एक्चुअली अगर आप देखोगे परम पूज्य राधेश्याम प्रभु जो है वो रोज सुबह चैतन्य लीला ही ले रहे, 4 बजे से 20 बजे, 4:20 लेते, 4 बजे से 4:20 तक चैतन्य भागवत ले रहे हैं। श्री चैतन्य अति प्रिय बुद्धिमंत खाना, आजन्म आज्ञाकारी ते हो सेवक प्रधान। 36वीं शाखा बुद्धिमंत खान थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। वे महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते, अतएव वे महाप्रभु के प्रधान सेवक माने जाते थे। श्री बुद्धिमंत खान नवद्वीप के ही एक निवासी थे। ये अत्यंत धनी थे और इन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का विवाह विष्णु प्रिया से कराने की व्यवस्था की थी, जो स्थानीय जमींदार के पुरोहित सनातन मिश्र की पुत्री थी। उन्होंने विवाह का सारा खर्च अपनी ओर से किया था। जब महाप्रभु वायु वायु व्याधि से ग्रस्त हो गए तो बुद्धिमंत खान ने उनके इलाज और दवाइयों में हुआ सारा खर्च स्वयं वहन किया था। वे कीर्तन आंदोलन में महाप्रभु के नित्य पार्षद थे। जब महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य के घर में देवी लक्ष्मी की भूमिका संपन्न की थी, तब इन्हीं ने महाप्रभु के लिए सारे गहनों की व्यवस्था की थी। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पूरे सोने के गहने थे, ये सारे नकली गहने नहीं थे। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे तब ये उन्हें मिलने भी गए थे। ये कौन है? बुद्धिमंत खान है। गरुड़ पंडित लय श्री नाम मंगला, नाम बले विष यार न करिल बल। वृक्ष 37वीं शाखा गरुड़ पंडित सदैव भगवान का नाम कीर्तन करने में व्यस्त रहते थे। इस कीर्तन के बल पर उन्हें विष का प्रभाव छू तक नहीं पाता था। एक बार गरुड़ पंडित को एक विषैले सर्प ने डस लिया, किंतु उनके द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से उन पर सांप के विष का कोई प्रभाव नहीं ही हुआ। सांप है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक जहरीला सांप होता है और एक यूं ही ऐसे काट लेता है अपने बचाव के लिए, लेकिन वो जहरीला नहीं होता है। लेकिन इनको ना जहरीले सांप ने काटने के बावजूद भी हरे कृष्ण महामंत्र इतना प्रभावशाली है कि उनको कुछ नहीं हुआ था।
गोपीनाथ सिंह एक चैतन्य दास, अकरु अकुर बलि प्रभु यार कैल परिहास। वृक्ष की 38वीं शाखा गोपीनाथ सिंह श्री चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान दास थे। महाप्रभु मजाक में उन्हें अक्रूर कहकर पुकारते थे, क्योंकि ये अक्रूर का ही शायद अवतार होंगे। वे समुच अक्रूर थे, जैसा कि गौरगण दीपिका में श्लोक में ये कहा गया है। और अक्रूर ही थे, अगर महाप्रभु उनको अक्रूर बुला रहे मतलब अक्रूर ही है। भगवती देवानंद वक्रेश्वर कृपाते, भागवतेर भक्ति अर्थ पैल प्रभु होते। देवानंद पंडित श्रीमद् भागवतम के पेशेवर वाचक थे, किंतु वक्रेश्वर पंडित तथा महाप्रभु की कृपा से वे भगवान भागवत की भक्ति में व्याख्या समझ पाए। तो ये जो है देवानंद पंडित है, वो भागवत के जो है वो पेशेवर वाचक थे, यानी भागवत कथाकार करने वाले थे। और वक्रेश्वर पंडित प्रभु की वजह से जो है और वक्रेश्वर पंडित और महाप्रभु की कृपा से जो है वे भागवत की भक्तिमय व्याख्या समझ पाए। देखिए, एक कोई जो है वो बोल रहा है, लेकिन बोलते बोलते उसको जो है साक्षात्कार भी होने चाहिए और समझना भी चाहिए। तो फिर जो है पहले वो समझता है, फिर वो समझाता है। लेकिन ये हुआ कि महाप्रभु की कृपा से जो है जितनी भी भक्तिमय व्याख्या है वो जो है उनको समझ में आ रहे थे। पहले नहीं समझ में आ रहे थे, लेकिन बाद में समझ में आ रहे थे। आगे क्या कह रहे हैं? चैतन्य भागवत मध्य खंड में कहा गया है कि देवानंद पंडित उसी गांव में रहने वाले थे जिसमें सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता विशारद रहते थे। देवानंद पंडित श्रीमद् भागवतम के पेशेवर वाचक थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु को उनकी यह व्याख्या पसंद न थी। महाप्रभु ने वर्तमान नवद्वीप नगर में जो पहले कुलिया कहलाता था, उन पर ऐसी कृपा प्रदर्शित की कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम की मायावाद व्याख्या छोड़कर भक्ति पर व्याख्या करनी सीख ली। पहले जब देवानंद मायावादी व्याख्या करते थे, तब एक बार उनकी सभा में श्रीवास ठाकुर उपस्थित थे, और जब वे रोने लगे तो देवानंद के शिष्यों ने उन्हें बाहर भगा दिया। कुछ दिन बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उधर से गुजरे, तो उन्होंने देवानंद से मिलने पर श्रीमद् भागवतम की मायावत व्याख्या के लिए उनसे बुरी तरह से फटकारा था। उस समय देवानंद को तनिक भी विश्वास नहीं होता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार है। किंतु कुछ काल बाद एक रात वक्रेश्वर पंडित उनके घर मेहमान थे, तो जब उन्होंने कृष्ण विज्ञान बतलाया, तब देवानंद चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप के विषय में आश्वस्त हो गए, यानी उनको भरोसा हो गया। इस तरह श्रीमद् भागवतम की व्याख्या वैष्णव ज्ञान के अनुसार करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। गौर गणोदेश दीपिका में बतलाया गया है कि पूर्व जन्म में वे भागुरी मुनि थे, जो नंद महाराज के घर में वैदिक साहित्य सुनाने वाले सभा पंडित थे। तो ये पूर्व जन्म में कौन थे? भागुरी मुनि थे, जो नंद महाराज के घर में जो है वो वैदिक साहित्य सुनाने वाले थे। फिर आगे क्या कह रहे हैं? खंडवासी मुकुंदासी श्री रघुनंदना, नर हरिदास चिरंजीव सुलोचना। ए सब महाशाखा चैतन्य कृपा धामा, प्रेम फल फूल करे यह ताह दाना। श्री खंडवासी मुकुंद तथा उनके पुत्र श्री रघुनंदन उस वृक्ष की 39वीं शाखा थे। नरहरि 40वीं, चिरंजीव 41वीं और सुलोचन 42वीं शाखा थे। ये सभी श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी कृपा धाम वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं थे। इन्होंने भगवत प्रेम रूपी फलों फूलों को सर्वत्र वितरित किया। श्री मुकुंदास नारायण दास के पुत्र तथा नरहरि सरकार के बड़े भाई थे। इनके दूसरे भाई का नाम माधव दास था और पुत्र का नाम रघुनंदन दास था।
आज भी रघुनंदन दास के वंशज कटवा से 4 मील पश्चिम में श्रीखंड नामक गांव में रह रहे हैं, जहां पहले रघुनंदन दास रहा करते थे। रघुनंदन दास का एक पुत्र था जिसका नाम कनाई था, और जिसके 2 पुत्र हुए। पहला मदन राय, जो नरहरि ठाकुर का शिष्य था, और दूसरा वंशीवदन, है ना। और अनुमान है कि इस वंशावली में कम से कम 400 व्यक्ति हुए होंगे। इन सबके नामों का रिकॉर्ड श्रीखंड ग्राम में है। गौर गणोदेश दीपिका में बतलाया गया है कि वृंदा देवी नामक गोपी ही मुकुंद दास बनी। ये श्रीखंड गांव में रहते थे और श्री चैतन्य महाप्रभु को अति प्रिय थे। उनकी अद्भुत भक्ति तथा कृष्ण प्रेम का वर्णन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 15वें अध्याय में मिलता है। भक्ति रत्नाकर की 8वीं लहर में बतलाया गया है कि रघुनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु के विग्रह की सेवा किया करते थे। नरहरि दास सरकार अत्यंत प्रसिद्ध भक्त थे। चैतन्य मंगल के सुविख्यात लेखक लोचन दास ठाकुर इन्हीं के शिष्य थे। तो सोचिए, नरहरि सरकार के शिष्य लोचन दास ठाकुर है, जिन्होंने चैतन्य मंगल लिखा था, है ना। चैतन्य मंगल में कहा गया है कि श्री गदाधर दास तथा नरहरि सरकार श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे, किंतु इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है कि वे श्रीखंड गांव के निवासी थे। चिरंजीव तथा सुलोचन दोनों ही श्रीखंड के निवासी थे, जहां उनके वंशज आज भी रह रहे हैं। चिरंजीव के 2 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र कविराज श्रीनिवास आचार्य के शिष्य तथा नरोत्तम दास के घनिष्ठ पार्षद थे। रामचंद्र कविराज, है ना। अ, कनिष्ठ पुत्र गोविंदास कविराज एक प्रसिद्ध वैष्णव कवि थे। चिरंजीव की पत्नी का नाम सुनंदा था और दामोदर सेन कविराज उनके ससुर थे। चिरंजीव पहले गंगा नदी के तट पर स्थित कुमार नगर गांव में रहा करते थे। गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार पूर्व जन्म में वे वृंदावन की चंद्रिका थे। एक्चुअली चंद्रिका ये गोपी का नाम है, तो इसका चिरंजीव जो थे वो चंद्रिका गोपी के नाम से जो है वो विख्यात थे। कुलीन ग्राम वासी सत्यराज रामानंद, यदुनाथ पुरुषोत्तम शंकर विद्यानंद। तो आगे आ रहे हैं। ये कहाँ गया भाई? 80, 1 सेकेंड। हम्म। सत्यराज रामानंद, यदुनाथ पुरुषोत्तम शंकर तथा विद्यानंद से ये सभी 20वीं शाखा से संबंधित थे। वे कुलीन ग्राम के निवासी थे। वाणीनाथ वसुवादी यत ग्रामी जन, सबई चैतन्य भृत्य चैतन्य प्राण धन। वाणीनाथ वसु की जो वाणीनाथ वसु की अगुवाई में कुलीन ग्राम में सारे निवासी चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे, और चैतन्य महाप्रभु ही उनके एकमात्र प्राण तथा धन थे। प्रभु कहे कुलीन ग्रामेर ये हय कुकुर, सई मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर। महाप्रभु ने कहा, औरों की बात जाने दो, कुलीन ग्राम का कुत्ता भी मेरा प्रिय मित्र है। महाप्रभु कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट कर देते थे ना, जो समझने में भी एकदम, हम इसे सारे कुत्ता कैसे प्रिय हो सकता है। लेकिन अगर कोई किसी ने कुलीन ग्राम में जन्म ही लिया है, तो पूरा कुलीन ग्राम ही भगवान को प्रिय था। कुलीन ग्रामीर भाग्य कहे न याय, शुकर चराय डोम सेह कृष्ण गाय। कुलीन ग्राम के सौभाग्य के विषय में कोई कुछ वर्णन नहीं कर सकता। वह इतना दिव्य है कि झाड़ू देने वाले भी सुअर चराते समय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। तो सोचिए, हर क्षण जो है वो भगवान का नाम लेते रहते हैं। अनुपम वल्लभ श्री रूप सनातन, ए 3 शाखा वृक्षेर पश्चिमे सर्वोत्तम।
वृक्ष के पश्चिम की ओर की 43वीं शाखा, 43, 44 तथा 45वीं शाखाएं श्री सनातन, श्री रूप तथा अनुपम थे, ये सब में श्रेष्ठ थे। तो अब ये दूसरी शाखा का वर्णन हो रहा है, जहां पे श्रील सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, अनुपम, जीव गोस्वामी, इनका सबका वर्णन हो रहा है। तात्पर्य में श्री अनुपम जीव गोस्वामी के पिता तथा श्री सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी के छोटे भाई थे, है ना। उनका पहले का नाम वल्लभ था, किंतु चैतन्य महाप्रभु से भेंट होने के बाद महाप्रभु ने उनका नाम अनुपम रख दिया। एक्चुअली तीन भाई थे, वल्लभ और श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, ठीक है ना। और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु को जब मिलते हैं, यही वल्लभ जो है वो अनुपम हो जाते हैं। ये तीनों भाई मुसलमान सरकार में काम कर रहे थे, अतएव उन्हें मल्लिक की उपाधि दी गई थी। हमारा अपना परिवार कलकत्ता के महात्मा गांधी मार्ग के मल्लिकों से संबंधित है और हम उनके राधा गोविंद मंदिर में प्रिय दर्शन करने जाते थे। उनका संबंध उसी परिवार से है जिससे हमारा है। हमारा गोत्र गौतम है, जो गौतम मुनि की गुरु शिष्य परंपरा से है, और हमारा कुल नामदेह है, कुल नामदेह है ना। लेकिन चूंकि उन्होंने मुस्लिम सरकार में जिम्मेदारी का पद ग्रहण कर लिया रखा था, इसलिए वे मल्लिक कहलाए। इसी तरह रूप, सनातन तथा वल्लभ को भी मल्लिक पदवी मिली थी। मल्लिक का अर्थ है स्वामी या मालिक। जिस प्रकार अंग्रेजी सरकार धनी एवं सम्मानित व्यक्तियों को लॉर्ड की उपाधि देती है, उसी तरह मुसलमानों ने मल्लिक की उपाधि उन धनी सम्मानित परिवारों को दी जिनका सरकार से घनिष्ठ संबंध था। यह पदवी न केवल मुसलमानों में पाई जाती है, अपितु हिंदू कुलीन वर्ग में भी पाई जाती है। यह पदवी किसी एक परिवार तक ही सीमित नहीं है, यह विभिन्न परिवारों तथा जातियों को प्रदान की जाती है। इससे पाने की योग्यताएं है धन तथा मान सम्मान। अगर आपके पास धन और मान सम्मान है तो आपको मल्लिक की पदवी दी जाती थी उस समय में। सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी भारद्वाज गोत्र के थे, जिससे ज्ञात होता है कि उनका परिवार भारद्वाज मुनि के वंश अथवा गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित है। अब प्रभुपाद का वंश कहाँ से आ रहा है? यहाँ से, कहाँ गया, गौतम मुनि। हाँ, गौतम मुनि से, राइट। और इनका जो है वो भारद्वाज मुनि से आ रहा है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य होने के नाते हम सरस्वती गोस्वामी परिवार अथवा गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित है। तो हमारा ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है ना, हम सरस्वती गोस्वामी परिवार अथवा गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित। सरस्वती गोस्वामी परिवार यानी क्या? मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के परिवार से है, अतएव हम लोग सारस्वत कहलाते हैं, है ना। अतएव गुरु को सारस्वत देव कहकर नमस्कार किया जाता है। नमस्ते सरस्वते देवे, जिनका उद्देश्य श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करना है। गौरवाणी प्रचारिणे तथा निर्विशेषवादियों एवं शून्यवादियों से शास्त्रार्थ करना है। तो पाश्चात देश तारिणी, यह सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी तथा अनुपम गोस्वामी का भी धर्म था। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी तथा वल्लभ गोस्वामी का वंश वृक्ष 12वीं शताब्द को प्रारंभ होता है, जब कर्नाट प्रांत के एक अत्यंत धनवान तथा ऐश्वर्यवान ब्राह्मण परिवार में सर्वज्ञ नामक एक भद्र व्यक्ति उत्पन्न हुए। उनके दो पुत्र हुए, अनिरुद्ध, रूपेश्वर तथा हरिहर। इन दोनों को राज्य से वंचित कर दिया गया था, जिससे इन्हें ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों में रहना पड़ा। रूपेश्वर का पुत्र पद्मनाभ हुआ,
जो बंगाल के नईहाटी नामक स्थान में को चला गया, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके 5 पुत्र हुए, जिनमें से छोटे पुत्र मुकुंद का कुमार देव नामक एक अत्यंत शिष्ट पुत्र हुआ। उसी से रूप, सनातन तथा वल्लभ तीनों उत्पन्न हुए। कुमार देव पूर्वी बंगाल पाकला चंद्र द्वीप की सरहद पर फतेहाबाद में रहते थे, मतलब आज का बांग्लादेश है। आज का आज का प्रेम बाग गांव, जो बांग्लादेश के जस जसौर जिले में राम शहर के निकट था, कई लोग द्वारा कुमार देव का घर कहा जाता है। उनके कई पुत्र हुए, जिनमें से 3 पुत्र वैष्णव थे। बाद में श्री वल्लभ तथा उनके बड़े भाई रूप एवं सनातन चंद्रदीप से रामकेली नामक गांव चले आए, जो बंगाल के मालदा जिले में है। श्रीजीव गोस्वामी का जन्म इसी गांव में हुआ और वल्लभ उनके पिता थे। तीनों भाई मुस्लिम सरकार में नौकरी करते थे, इसलिए इन्हें मल्लिक की पदवी मिली थी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामकेली गांव गए तो वहां वे वल्लभ से मिले थे। बाद में श्री रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने के बाद सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, और जब वे महाप्रभु से मिलने वृंदावन गए तब वल्लभ उनके साथ थे। इलाहाबाद में रूप गोस्वामी तथा वल्लभ की श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई। उसका वर्णन मध्य लीला के अध्याय 19 में हुआ है। वास्तव में सनातन गोस्वामी के कथन से पता चलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार श्री रूप गोस्वामी तथा वल्लभ वृंदावन गए थे। सर्वप्रथम वे मथुरा गए, जहां उनकी भेंट सुबुद्धि राय नामक एक भद्र पुरुष से हुई, जो जलाऊ लकड़ी बेचकर जीवन यापित करते थे। वे रूप तथा अनुपम से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इन्हें वृंदावन के 12 वन दिखलाए। इस तरह वे वृंदावन में 1 मास तक रहे और तब पुनः सनातन गोस्वामी को ढूंढने निकले। वे गंगा के प्रवाह मार्ग का अनुसरण करते हुए इलाहाबाद या प्रयाग तीर्थ पहुंचे, किंतु सनातन गोस्वामी वहां दूसरे रास्ते से आए थे, अतएव वे वहां से उनसे नहीं मिल सके। जब सनातन गोस्वामी मथुरा पहुंचे तो उन्हें सुबुद्धि रॉय ने रूप गोस्वामी तथा अनुपम की मुलाकात की खबर दी। जब रूप गोस्वामी तथा अनुपम बनारस में महाप्रभु से मिले तो उनके मुख से उन्हें सनातन गोस्वामी की यात्रा के विषय में सुना, अतएव वे बंगाल लौट गए। उन्होंने वहां अपना काम धाम संभाला और चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वे उनसे भेंट करने जगन्नाथपुरी गए। अब 1436 में सबसे छोटे भाई अनुपम का निधन हो गया और वे भगवत धाम चले गए। वे दिव्य आकाश में उसी धाम को गए जहां श्री रामचंद्र रहते थे। श्री रूप गोस्वामी ने इस घटना की जानकारी महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में दी। वल्लभ श्री रामचंद्र के महान भक्त थे, अतएव वे श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार राधा गोविंद की पूजा नहीं कर पाते थे। फिर भी उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान रामचंद्र का अवतार मान लिया। भक्ति रत्नाकर में इस कथन का उल्लेख मिलता है कि वल्लभ को अनुपम नाम श्री गौर सुंदर द्वारा दिया गया, किंतु वे सदैव भगवान रामचंद्र की सेवा में मग्न रहते थे। वे श्री रामचंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे, किंतु वे यह जानते थे कि चैतन्य गोसाई वही भगवान रामचंद्र है। गौर गणोदेश दीपिका में श्री रूप गोस्वामी को श्री रूप मंजरी नामक गोपी बतलाया गया है। भक्ति रत्नाकर में श्री रूप गोस्वामी द्वारा लिखित ग्रंथों की सूची दी गई है। उनके समस्त ग्रंथों में निम्नलिखित 16 ग्रंथ वैष्णव को अत्यंत लोकप्रिय है: हंसदूत, उद्धव संदेश, कृष्ण नाम, तिथि विधि, राधा कृष्ण, गणोदेश दीपिका, बृहत तथा लघु, स्तवमाला, विगत माधव, ललित माधव, दान केली कौमुदी, भक्ति रसामृत सिंधु। यह रूप गोस्वामी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। उज्ज्वल नीलमणि, आख्यात चंद्रिका, मथुरा महिमा, पद्यावली, नाटक चंद्रिका तथा लघु भागवतामृत।
श्रील रूप गोस्वामी ने सारे पारिवारिक संबंध तोड़कर संन्यास ले लिया था और अपने धन का 50% ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को तथा 25 अपने कुटुंबियों को तथा बाकी 25 को अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए रख लिया था। वे जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर से मिले, जहां उनकी भेंट श्री चैतन्य महाप्रभु उनके अन्य संगियों से भी हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी की हस्तलिपि लिखावट की प्रशंसा किया करते थे, यानी उनकी हैंडराइटिंग जो होती थी ना, उससे वे महाप्रभु की इच्छानुसार पद्य रचना कर सकते थे और उन्होंने उन्हीं के आदेश अनुसार ललित माधव तथा विगत माधव नामक के 2 पुस्तक लिखी। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी, ये दोनों भाई, वैष्णव धर्म के समर्थन में अनेक पुस्तकें प्रकाशित करें। जब सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन जाने का उपदेश दिया। गौर गणोदेश दीपिका में श्री सनातन गोस्वामी का वर्णन हुआ है। पूर्व जन्म में ये रति मंजरी या लवंग मंजरी नाम से जाने जाते थे। यानी कब? जब कृष्ण लीला में ना, भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि इनके गुरु विद्या वचस्पति कभी कभी राम के लिए गांव आकर रुकते थे और सनातन गोस्वामी ने उन्हीं से सारे वैदिक साहित्य का अध्ययन किया था। वे अपने गुरु के इतने आज्ञाकारी थे कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वैदिक पद्धति के अनुसार यदि किसी की भेंट किसी मुसलमान से हो जाए तो उसे तुरंत प्रायश्चित के लिए कुछ अनुष्ठान करने चाहिए। अनुष्ठान यानी कुछ संकल्प लेने चाहिए। सनातन गोस्वामी तो सदा ही मुसलमान राजाओं के साथ साथ रहे। वे वैदिक आदेशों की अधिक परवाह न करते हुए मुसलमान बादशाहों के घर मिलने जाते रहते थे और इस तरह अपने आप को मुसलमान से परिवर्तित हुए मान चुके थे। अतएव वे अत्यंत दीन और नम्र थे। महाप्रभु के समक्ष उपस्थित होते समय उन्होंने कहा, मैं सदैव निम्न वर्ग के लोगों के साथ रहा हूं, अतएव मेरा आचरण अत्यंत गर्हित है। वास्तव में वे सम्मानित ब्राह्मण परिवार के थे, किंतु वे अपने आचरण को नीच मानने के कारण कभी ब्राह्मणों के बीच में नहीं जाना चाहते थे, अपितु वे सदैव नीची जाति के लोगों के साथ रहते थे। उन्होंने हरिभक्ति विलास तथा श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का वैष्णव तोषी नामक भाष्य लिखा है। 10वें स्कंद का, हाँ। और मैं क्या ये 1476 में उन्होंने श्रीमद् भागवतम बृहद वैष्णव तोषणी नामक भाष्य समाप्त किया और 1504 में उन्होंने लघु तोषणी समाप्त किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने 4 प्रमुख अनुयायियों के माध्यम से अपने सिद्धांतों की शिक्षा दी। इसमें से रामानंद राय अद्वितीय है, क्योंकि उनके माध्यम से महाप्रभु ने अपने भक्तों को काम वासना को पूरी तरह से जीतने की शिक्षा दी। काम वासना के कारण मनुष्य जो ही किसी सुंदर स्त्री को देखता है वह उसकी सुंदरता के वश में हो जाता है। श्री रामानंद राय ने काम के गर्व को दूर किया। निसंदेह जगन्नाथ वल्लभ नाटक का अभ्यास करते समय उन्होंने सुंदर तरुणियों के नृत्य का निर्देशन किया, किंतु फिर भी वे कभी उनके युवा सौंदर्य से प्रभावित नहीं हुए। श्री रामानंद राय स्वयं ही इन तरुणियों को अपने हाथ से नहलाते और उनका स्पर्श करते, किंतु तब भी वे शांत तथा काम वासना रहित बने रहते, जिस तरह की उन्नत भक्त को होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाणित किया कि केवल रामानंद राय के लिए ही ऐसा कर पाना संभव था। इस तरह दामोदर पंडित अपनी निरपेक्ष आलोचना के लिए विख्यात थे। अपनी आलोचना में वे महाप्रभु को भी नहीं छोड़ते थे। इनका भी कोई अनुकरण नहीं कर सकता। हरिदास ठाकुर अपनी सहनशीलता के लिए अद्वितीय थे, क्योंकि यद्यपि उन्हें 22 बाजारों में बेतों से पीटा गया, यानी चाबुक से पीटा गया, फिर भी वे सहिष्णु बने रहे। इसी प्रकार श्री सनातन गोस्वामी एक सम्मानीय ब्राह्मण कुल के होते हुए भी अपनी दीनता तथा विनयशीलता में अद्वितीय थे। मध्य लीला के 19वें अध्याय में सनातन गोस्वामी ने सरकारी
नौकरी से मुक्ति पाने के लिए जो युक्ति अपनाई, इसका वर्णन मिलता है। उन्होंने नवाब के पास बीमारी की सूचना भेजी, किंतु दरअसल वे ब्राह्मणों के साथ अपने घर में श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे थे। नवाब को एक राजवैद्य ने यह सूचना राजवैद्य से सूचना मिली, अतएव वह तुरंत इस रहस्य का पर्दाफाश करने सनातन गोस्वामी के यहाँ गया। नवाब ने सनातन से प्रार्थना की कि वे उसके साथ उड़ीसा यात्रा पर चले, किंतु जब गोस्वामी ने मना कर दिया तो नवाब ने आदेश दिया कि उन्हें तुरंत जेल में डाला जाए। जब रूप गोस्वामी ने घर छोड़ा, उस समय उन्होंने सनातन गोस्वामी को एक पत्र लिखकर सूचित किया था कि वे अपना कुछ धन किसी स्थानीय पंसारी के यहाँ छोड़े जा रहे हैं। सनातन गोस्वामी ने इस धन का उपयोग जेलर को घूस देने और कैद से छूटने में किया। फिर वे महाप्रभु से मिलने के लिए बनारस के लिए चल पड़े और अपने साथ केवल एक नौकर ले गए जिसका नाम ईशान था। रास्ते में वे एक सराय में रुके और जब सराय के मालिक को पता चला कि ईशान के पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, तो उसने उन मुद्राओं को लेने के लिए सनातन गोस्वामी तथा ईशान दोनों को मार डालने की योजना बनाई। बाद में सनातन गोस्वामी ने देखा कि सराय का मालिक उन्हें न जानते हुए भी उनकी सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रख रहा था। अतएव वे इस नतीजे पर पहुंचे कि ईशान चोरी छुपे कुछ धन रखे हुए है, जिसका पता सराय के मालिक को लग चुका है, और इसलिए उसने उन्हें मारने की योजना बनाई। पूछे जाने पर जब ईशान ने स्वीकार कर लिया कि उसके पास वास्तव में कुछ धन है, तो सनातन गोस्वामी ने तुरंत ही उससे वह धन लेकर सराय वाले को दे दिया और उसे प्रार्थना की कि वह उन्हें जंगल के पार जाने में सहायता करे। इस तरह उस क्षेत्र के चारों चोरों के मुखिया उस सराय वाले की सहायता से वे हाजीपुर पहाड़ को लांग पाए, जो आजकल हजारीबाग कहलाता है। जब उनकी भेंट अपने साले श्रीकांत से हुई, जिसने उन्हें अपने साथ रुकने के लिए कहा, सनातन गोस्वामी ने मना कर दिया, किंतु विदा होने के पूर्व श्रीकांत ने उन्हें एक मूल्यवान कंबल दिया। सनातन गोस्वामी किसी तरह वाराणसी पहुंचे और वहां चंद्रशेखर के मकान में महाप्रभु से मिले। महाप्रभु की आज्ञा से सनातन गोस्वामी की दाढ़ी और सिर के बाल कटवा दिए गए और उनकी वेशभूषा बदलकर बाबाजी जैसी कर दी गई। उन्होंने तपन मिश्रा के पुराने वस्त्र पहने और एक महाराष्ट्री ब्राह्मण के घर प्रसाद ग्रहण किया। फिर महाप्रभु से चर्चाओं के समय महाप्रभु ने उन्हें भक्ति के विषय में सारी बातें बतलाई। उन्होंने सनातन गोस्वामी को भक्ति विषय पुस्तकें लिखने, वैष्णव कार्यकलापों से संबंधित एक निर्देशिका लिखने तथा वृंदावन के प्राचीन विस्मृत तीर्थ स्थानों का पुनरुद्धार करने का उपदेश दिया। इन सारे कार्यों को पूरा करने के लिए महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आत्माराम श्लोक की 61 प्रकार की व्याख्या भी की। सनातन गोस्वामी मुख्य मार्ग से वृंदावन गए और जब वे मथुरा पहुंचे तो उनकी भेंट सुबुद्धि राय से हुई। तत्पश्चात वे झारखंड अथवा मध्य प्रदेश के जंगलों से होकर जगन्नाथपुरी लौट आए। वहां उन्होंने जगन्नाथ रथ के पहिए के नीचे गिरकर शरीर त्याग देने की निश्चय किया, किंतु महाप्रभु ने उन्हें बचा लिया। उन्होंने हरिदास ठाकुर से मिलने के बाद अनुपम का अवसान होने का पता चला। बाद में सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन किया। सनातन गोस्वामी जगन्नाथ मंदिर के प्रतिष्ठ शिष्टाचार का पालन करते हुए समुद्र तट से होकर महाप्रभु का दर्शन करने गए। यद्यपि धूप के कारण गर्मी बहुत थी, उन्होंने जगन्नाथ पंडित से प्रार्थना की कि उन्हें वृंदावन वापस जाने की अनुमति दी जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के चरित्र की प्रशंसा की और उन्हें उनके शरीर को आध्यात्मिक मानकर उनका आलिंगन किया। महाप्रभु ने आदेश दिया कि सनातन गोस्वामी 1 वर्ष तक जगन्नाथपुरी में रहे। उसके बाद जब वे वृंदावन लौटे तो पुनः रूप गोस्वामी से मिले और दोनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को पूरा करने के लिए वृंदावन में रहे। वह स्थान जहाँ श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पहले रहते थे अब तीर्थ स्थल बन गया है। यह गुप्त वृंदावन के नाम से जाना जाता है और अंग्रेज बाजार से लगभग 8 मील दक्षिण में स्थित है। आज भी निम्नलिखित स्थानों के दर्शन किए जाते हैं: श्री मदन मोहन विग्रह का मंदिर, केली कदम वृक्ष जिसके नीचे रात में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से मिले थे,
रूप सागर एक बड़ा तालाब जिसका पुनरुद्धार रूप गोस्वामी के द्वारा किया गया था। मंदिर की मरम्मत तथा तालाब में पुनर्निर्माण किए गए थे 1924 में। रामकेली संस्कार समिति की स्थापना की गई थी। तो ये जो है बाकी का हम जो है कल आगे करते हैं। इसके बाद जो है रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनका जो है सारा वर्णन होने वाला है। तो हम यही विराम देते। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।